राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ताओं और कैमूर जिला के अध्यक्ष तथा उनके नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं, महिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता मेरी क्रिएशन क्लब में प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने अपने लक्ष्य को बताया। 8 जून को रमना मैदान आरा में मैदान भरो और अपनी बातों को रखने के लिए चुनावी रणनीति बताने के लिए चिराग पासवान की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष ने अपना बयान दिया है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मुद्दा इसलिए रहा है, आपने देखा होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है 2000 सर उसी पे आ रहे हैं 2020 के चुनाव के समय में ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मुद्दा और विजन डॉक्यूमेंट लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लाए थे। पिछले बार हम लोग एनडीए में चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उसमें एक मुख्य कारण था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को सरकार में सम्मिलित न करना। इसलिए शायद हम लोग गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ पाए थे। आज 2020 से लेकर 2025 तक हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उस पर अब तक हम लोग काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सरकार में बहुत अल्पकालीन रूप से हमारी भागीदारी रही है और ये निश्चित रूप से ये बिहार को बदलने वाला विजन है, तो ये किसी 1 साल और 5 साल में होने का विषय ये नहीं है। भाई साहब ने पूछा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का कुछ प्रमुख बिंदु का चर्चा कर दीजिए। उसमें पलायन को लेकर भी चर्चा है कि पलायन का मतलब हमारे नेता ने ही बताया कि पलायन का मतलब सिर्फ रोजगार का पलायन नहीं होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी पलायन होता है। तो हर मुद्दे से पलायन रोकी जानी चाहिए। उसके लिए स्क्रिप्ट हमारी पार्टी ने ये तैयार किया, थोड़ा शांत कराइए, इसलिए ये बताया कि जब तक बाहरी निवेशकों का हमारे नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूर किए हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हमारे नेता इस रूप में करना चाहते हैं कि बाहरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर के जो इंडस्ट्री हैं, इन्वेस्टर हैं, वो बिहार के अंदर आए और बिहार के अंदर अपने जो इंडस्ट्री है उसको लगाएं और स्थानीय लोगों को रोजगार दें। जब रोजगार मिलेगा तो पलायन स्वतः रुकेगा। दूसरा जो विषय है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा होगा कि राजद की सरकार में या महागठबंधन की सरकार में अपराध का एक उद्योग चलता था। कम से कम आज के दिन वो अपराध उद्योग अपराध में बदला हुआ है। अपराध को इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, अपराध को मिनिमाइज किया जा सकता है। हमारी नेता, हमारी सरकार अपराधियों को सजा देने के लिए, भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी भी तरह इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उसको उचित मंजिल तक पहुंचाने के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए आप प्रत्येक प्रखंड में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो या शिक्षा के लिए हो या कृषि के लिए हो या रोजगार के लिए हो, हर एक प्रखंड स्तरीय स्क्रिप्ट तैयार है, जिला स्तरीय स्क्रिप्ट तैयार है कि ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, उनको सामाजिक न्याय के साथ जीना पड़े। आपकी पार्टी ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर ली है कि बिहार में सरकार में यदि जगह मिलता है और अच्छी पोजीशन मिलता है तो ये सब काम यदि नहीं मिलता है, जो कि 20 साल में यदि नहीं मिलता है, इस बार हम लोगों को मिलेगा भी और हम लोग करेंगे भी। यदि नहीं मिलेगा जैसे कि आपने कहा कि ना हम जनता के मुद्दा पर आप सरकार से हट जाते हैं, जनहित की बात होती है। आपने कहा है भाई साहब ने बोला कि आप सरकार में रह के प्लान का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? प्लान है तो है, केंद्र है, हम कर रहे हैं, काफी बयान को गलत महोदय आए हुए हैं, उपस्थित हैं और इन्होंने सारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सबको निमंत्रण किया है और जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए ही हम लोग आज ये प्रेस वार्ता रखेंगे। अब एक नारी है और महिला है, तेज प्रताप यादव का जिस तरह हवा उड़ा हुआ है, अभी तक दूसरी मोर्चा थी, आज तीसरी मोर्चा उठी आ गई है, इसी लड़के उसको का फिर चर्चा चला है, उसमें क्या कहना? पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसमें उन्होंने क्या किया है नहीं किया है इस बारे में क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि उन्होंने क्या किया नहीं किया है।
उनका निजी मामला है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कभी कभी गले मिलते हुए नजर आते हैं, कभी तेजस्वी से, कभी तेज प्रताप से, क्या कहा है? राजनीतिक दबाव? ये कोई राजनीतिक तहरीर है ही नहीं। ये कहें तो कि एक समाज में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, और चूँकि उनका पहले भी पारिवारिक ताल्लुकात रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी और लालू प्रसाद यादव जी ने काफ़ी साथ में काम किया है, तो उनका एक पारिवारिक संबंध भी है, तो उसको पॉलिटिकल रूप में आप लोग ना देखें तो बेहतर है। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी सोनम है, संसदीय बोर्ड प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं एक सवाल था छोटा सा। जी बिल्कुल। पुलवामा हमला हुआ, उस वक्त कहा गया, लोगों ने कहा कि ये NRC ACC को ठंडा करने के लिए किया गया। आज पहलगाम हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा क्या है? ये बिल्कुल नहीं, इस चीज़ में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। ये बहुत ही गलत बयान जो भी लोग आप लोग को बता रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से आप लोग को पेश किया जा रहा है। आगे का कार्यक्रम क्या है मैम आपका? आगे हमारे थोड़ा आगामी मैं विलम्ब से आया हूँ, इसलिए सॉरी। जी मैं बताना चाहूँगी 29 और 30 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, और बिहार जब भी वो आए हैं कुछ न कुछ यहाँ के लोगों के लिए सौगातें लेकर के आए हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं बिहार के लिए, और उस दिन यहाँ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास होने जा रहा है, तो उस उपलक्ष्य में वो यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं। और 30 तारीख को उनका कार्यक्रम भी है। जी तो ये प्रेस वार्ता किस लिए किया गया? हमारी पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश लाने के लिए और सबको वहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। 8 जून को रमना मैदान में, आरा के रमना मैदान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक नव संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसके तहत हम लोग लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको निमंत्रण देने का काम किया। जो हमारे चिराग पासवान जी, सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले लोग हैं, उनको हमने निमंत्रण दिया है कि 8 जून को रमना मैदान में आकर विकसित बिहार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। दूसरी बात, आप जैसे कोई भी सवाल इसके अलावा अगर है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता सर, आपका परिचय सर? मैं राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी माहौल में? अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव तो जब माहौल तो है सर। देखिए, माहौल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बराबर निरंतर आप देखते होंगे चुनावी मोड में ही रहती है। कोई भी कार्य, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं चुनावी मोड में हरदम बराबर निरंतर लगे रहता है लोग। लेकिन आज का जो प्रेस वार्ता है, आप आए हैं, हम लोग एक नव संकल्प महासम्मेलन होने जा रहा है हमारी पार्टी का, जो आरा के रमना मैदान में, जिसमें 7 जिले को चयनित किया गया, जिसमें आरा, बक्सर, हमारा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और पटना कुछ विधानसभा शामिल हैं। वहाँ के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और जो उनका कार्यकाल है, जो 1 साल का जो हमारे मंत्रालय में काम किए, वो अपने कार्य को हमारे बिहार के प्रति क्या उनकी सोच है बिहार में, अभी देखे होंगे। चाहते हैं, हमारे नेता का है पहचान, जैसे हमारे यहाँ पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिले, कैमूर में इंद्रपुरी जलाशय है, हमारे यहाँ मां मुंडेश्वरी धाम है, ऐसे ऐसे बहुत ही पर्यटक स्थल है जो हमारे कैमूर में हो, रोहतास में हो, ये सब जिलों में बनाया जाए तो यहाँ की युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है, रोजगार में ही नहीं, रोजगार में तो पहले से पलायन हो रहा है, लेकिन हम चिकित्सा में भी पलायन कर रहे हैं, शिक्षा में भी पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पलायन करके पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता की है, हम लोग की, हमारी पार्टी की जो बिहार फर्स्ट विजन में है कि हम लोग जो पलायन को रोकें, अपने यहाँ रोजगार दें, अपने यहाँ शिक्षा का केंद्र खोलें, अपने यहाँ चिकित्सा का, स्वास्थ्य का केंद्र खोलें। साथ साथ हमारा सरकार और पलायन की बात कर रहे हैं, पार्टी की सरकार आपकी है और आप पलायन की बात कर रहे हैं, अगर एक पलायन हो रहा है सरकार। हाँ, ये बात हम लोगों ने विभिन्न, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमने पलायन की बात नहीं कर रहे हैं, निरंतर पहले से जो होते रहा, लेकिन हमारा जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का विजन है, हम लोग चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है, लेकिन उसको बिहार प्रदेश में अभी हमारे नेता आपकी बातों को जवाब दे रहे हैं। हमारी जो पार्टी है, हमारे नेता हैं,
आप बहुत से बाहर के लोगों को, बाहर से उद्योगपतियों को बिहार में भी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सर आप क्या जवाब नहीं, आप मेरे से जवाब लीजिए ना। सर आप मेरे से जवाब लीजिए क्या ना। जवाब देंगे आप इसके बारे में बताएं। किस बारे में? अभी जो इन्होंने कहा पलायन के बारे में, देखिए, प्लान एक सच्चाई है बिहार का, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और निश्चित रूप से हमारे नेता और हमारी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम लोग निरंतरता में कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी को बहुत अल्प समय के लिए एनडीए के हम लोग घटक दल के हिस्सा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार से पलायन रुके और इसके ओर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पलायन को रोकने का पूरे स्क्रिप्ट के साथ बिहार में आने वाले हैं। पलायन एक ऐसी सच्चाई है जो बिहार के अंदर है। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हमारे अंदर अगर किसी कार्य करने की कमी है तो उस कमी को हम स्वीकार करते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर ये जो अभी विजय शाह सांसद MP, उन्होंने सुफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों का बहन कहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं स्पष्ट तौर पे कि अगर ऐसे नेता हमारे पार्टी में होते तो हम कब का बाहर कर चुके होते। वो हम आपके घटक दल के हैं, तो आपने ये सवाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पार्टी और हमारे नेता के लिए सबसे सर्वोच्च जो है पहले देश है, उसके बाद देश की जनता है, उसके बाद हमारी पार्टी है, उसके बाद हमारा गठबंधन है, उसके बाद सरकार है। अपना परिचय दीजिए। रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश प्रवक्ता। थोड़ा सा गजेंद्र बाबू आप भी 2 शब्द बोल रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एडवोकेट समर्पित हैं अपनी पार्टी को, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कितने लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं? आप हमसे 1 to 1 में पूछिए कुछ। देखिए, समर्पण का जहाँ तक सवाल है तो 17 साल से हम लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं और अपने नेता के प्रति जो है, अगर हम लोग का शरीर का कतरा कतरा भी खून का अगर आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें चिराग पासवान ही लिखा हुआ नजर आएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा समर्पण हम क्या बता सकते हैं? नहीं, आप समर्पित हैं, उस पर हमारा कटाक्ष नहीं है, लेकिन जो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं या जाने की तैयारी में, उसके बारे में आप क्या देखिए, राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। यहाँ ये परिपाटी है। नहीं, ये एक परंपरा भी है, ये नेचुरली परंपरा है। लोगों का आना जाना ये प्राकृतिक रूप से सत्य है, इसको कहीं नहीं रोका जा सकता। जिसको जो आते हैं तो 2 जाते हैं तो 10 आते हैं, तो ये आना जाना लगा रहता है। उसे आने जाने से हम लोग घबराने वालों में नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित हैं और जो हम अपनी कार्य कर रहे हैं उसके निष्ठा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग हमसे जुड़ते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं, मेरी दल ईमानदारी से काम कर रही है, निष्ठा से काम कर रही है, तो लोग स्वतः हमसे जुड़ते जाते हैं। अभी जो लीचिंग हो रहा है हर राज्य में लगभग, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने प्रश्नों को श्रीमान जरा स्पष्टता के साथ निकाल के ले आएंगे तो बेहतर। जैसे कि जहाँ भी, चाहे वो हरिजन हो चाहे मुसलमान हो, उनको मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है घर करवा। देखिए ऐसी कोई भी घटना जो है नहीं हुई है और न हो रही है। इस तरह का जो घटना है ये नियोजित तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गढ़ा जा रहा है विपक्ष के तरफ से, और इस तरह की घटनाओं को प्रदर्शित करवा के और इस तरह जो है सरकार और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का एक गहरा साजिश जो है भारत की विपक्ष रच रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। गजेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैमूर। थैंक यू।